नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी तमाम खुशियों के हकदार आप बनते जाएं। उस परम पिता परमात्मा के नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं। सेवा करो, सुमरन करो और भला करो, क्योंकि भला करने से ही इंसान के अंदर की इंसानियत बढ़ती फूलती है। इसलिए संत, पीर, फकीर हमेशा जीव को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हर पल उस परम पिता परमात्मा का दीदार करो, हर पल उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करो। जिस तरह इस गर्मी के मौसम में जरा सी चलने वाली हवा भी ठंडक का एहसास दे जाती है। खेत खलिहान में जो काम करते हैं उनको असली पता होता है। तो जरा सी हवा को गर्मी क्यों ना हो, लेकिन गर्मी से भीगे बदन में जब आके टकराती है तो एसी का काम कर जाती है। उसी तरह आपके जन्मों जन्मों के कितने भयानक पाप क्यों ना हो, उससे आप बीमार क्यों ना हो, तड़प रहे हो, बेचैन हो, पर राम नाम की जरा सी चली ठंडी हवा बेइंतहा खुशियां देती है, लज्जत देती है, अंत्यकरण में आनंद भर देती है। और कुछ भी आप लेते हैं उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको उसका फल मिलता है। वो भी अगर आप मेहनत करते हैं, वो भी अगर आप हिम्मत करते हैं। पर परम पिता परमात्मा का नाम ऐसे सुखों की खान है जिस पे पैसा कोई नहीं लगता, चढ़ावा कोई नहीं लगता, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी थोड़ा सा किया गया सुमरण पापों का, रोगों का नाश कर देता है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए सुमरन का पल्ला कभी ना छोड़ो। क्या पता कब आपके आने वाले कर्म आपको दबाने वाले हों, क्या पता कर्मों की मार आप पे कब पड़ने वाली हो, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं, पर उस परम पिता परमात्मा के तो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उसकी भक्ति करते हैं, उसका नाम जपते हैं, तो वो आपके उन पाप कर्मों को, आपके उन बुराइयों को, आपके उन रोगों को जिस्म से ऐसे दूर कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकालो, पता ही नहीं चलता। और हैरानी की बात यह है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब के लिए पैसा एक भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो तो दाता है, वो तो सबकी झोलियां भरने वाला है। हमारी झोली वही भरता है जो दाता है, जो मंगता है वो हमारी झोली नहीं भर सकता। इसलिए संत कहते हैं, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो। इनडायरेक्टली ये उस परम पिता परमात्मा की सेवा करना है। अगर आप उस मालिक की सेवा करोगे, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो दीन दुखियों की मदद किया करो, उनका भला किया करो, और उस भले के बदले में इच्छा मत रखो, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख।
कि एक डिमांड अगर पूरी हुई तो खुशी होती है, लेकिन उसकी तो सैकड़ों डिमांड, सैकड़ों इच्छाएं हो जाती हैं। मान लीजिए किसी सज्जन ने, किसी भाई बहन ने दो चार इच्छाएं रखी और मालिक पूर्ति कर देता है, तो एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी आती है। पर अगर सैकड़ों हजारों इच्छाएं हैं, उसमें दो चार पूरी हुई, पर सही इच्छा हो, सही भावना हो, अगर जायज इच्छा है, सही भावना है, तो परमपिता परमात्मा पूरी भी करेंगे और उसकी खुशियों का एहसास भी आपको जरूर होगा। बुरे कर्मों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। चोर, जुआरी, नशेड़ी जितने आपके पास रहेंगे, जितना उनका संग करोगे, बुरे लोगों की सोहबत से बच के रहोगे, तो बुराइयां आप पे असर नहीं करेंगी। लेन देन के सही बनो, व्यवहार के सच्चे बनो। आप किसी से उधारी लेते हो, लगता है कि 3 महीने में उतार दूंगा, तो टाइम 4 महीने का ले लो, लेकिन उसके घर जाके वो पैसा लौटा के आओ। ये ना हो कि वो आपसे पैसा मांगने आए और आपको बुरा लगे। जब आप लेते हो तो सामने वाला देवता लगता है, जब लौटाना पड़ता है तो वही देवता राक्षस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेना बैंक सबको अच्छा लगता है और देना बैंक अच्छा नहीं लगता। पर सत्संगी को तो दोनों बैंक चाहिए। लेते हो तो सत्कार से, और देते हो तो उसी सत्कार से वापस उसका धन लौटा दो। और लेने वाला कि चल भाई तेरा काज संवर गया, कोई ना कोई सज्जन ऐसा ना बैठा हो आप में से जो 5 रुपए सैकड़ा लगाता है तब जब किसी को मजबूरी होती है। कई खाते ही इस लिखा है, कोई मजबूरी हो गई, कोई आपसे काम लेना है, 1 रुपया सैकड़ा तो नहीं, हमने सुना है 5-5 रुपए तक सैकड़ा लोगों से धन ऐंठने लगते हैं। तो ये गलत बात है। आपको चाहिए कि आप श्रद्धा से, आप यकीन से, दृढ़ यकीन के साथ लोगों का भला करते चलो, व्यवहार के सही बने रहो, दीनता नम्रता सीखो। जो दीनता नम्रता सीखते हैं, मालिक उन्हें ही खुशियों से लवरेज करते हैं। कहते हैं जो पेड़ झुक जाया करते हैं, फल उन पे ज्यादा आता है, और जो तने रहते हैं वो फलों से खाली रह जाते हैं। पानी टीले के ऊपर नहीं ठहरता, हमेशा नीची जगह की तरफ आता है। उसी तरह जितना झुकते हो, जितना नम्रता धारण करते हो, उतनी ही खुशियां परमपिता परमात्मा आपको बख्श देते हैं। तो इसलिए हमेशा खुशियां चाहते हो, हमेशा परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी भक्ति इबादत करो, दया रहम धारण करो। गुस्से में आके किसी को गलत बोलना बड़ा आसान है, पर तपते हुए दिलों पे, रूहों पे मरहम लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। पर एक भी दिल खस्ता कर लेते हो तो सैकड़े साल की बंदगी इबादत का फायदा हो जाता है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो।
दिल खुश का मतलब ये नहीं है कि आप वचनों की काट करो। दिल खुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादा भंग कर दो या वचनों में गलती करो। वो तो फिर परमपिता परमात्मा का दिल दुखा के किसी जीव का दिल खुश करने से बताओ क्या होगा? आप गुनाहगार बनोगे, आप पापी बनोगे। वचनों पे कायम रहो, मर्यादा के पक्के रहो, उसमें रहते हुए किसी को खुश करते हो, भला करते हो, तो यकीनन परमपिता परमात्मा आपका भला जरूर कर देंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।